हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने नए क्वेश्चन में। तो अभी तक हमारे कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं? हमारे 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंपनी लॉ के हो चुके हैं। कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं? 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये जो भी अपनी सीरीज चलेगी या जो भी हमारी बैच चलने वाली है, ये बैच चलने वाली है पूरी क्वेश्चन सीरीज बैच, ठीक है। तो इस क्वेश्चन सीरीज बैच में आपने कंपनीज लॉ के 3 क्वेश्चन कर लिए। 3 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए। इसका मतलब आपने 6-6 मार्क के अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली है। देखो, जो भी कॉन्सेप्ट से हमने क्वेश्चन किए थे ना, वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। उसके बाद तो अभी जो हमारे इसके बाद के क्वेश्चंस रहेंगे वो टॉपिक से हटके रहेंगे, थोड़े से अलग टॉपिक रहेंगे, थोड़े से कंफ्यूजिंग भी रहेंगे। बट वो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए और वो आपको सारे टॉपिक याद भी रहने चाहिए। इसलिए आपको ध्यान से सब क्वेश्चंस को देखना है, पहले खुद पढ़ना है क्वेश्चन, आपको वीडियो को रोकना है, फिर क्वेश्चन का आंसर खुद देना है, फिर वीडियो चालू करके क्वेश्चन का आंसर देखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राम एंड रावण साइन अ कॉन्ट्रैक्ट stating that for next year they will only purchase raw material from a specified supplier। तो स्पेसिफिक सप्लायर मतलब एक रावण ने क्या किया, राम एंड रावण ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि वो जो भी रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, मतलब उनका जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के लिए जो भी रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, किससे करेंगे सर? एक स्पेसिफिक सप्लायर से करेंगे। तो सप्लायर को हम लोग नाम दे देते हैं ए। किससे करेंगे? तो ए से वो करेंगे, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा वो परचेस करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, अ फ्यू मंथ्स लेटर द कंपनी फाइंड्स अ न्यू सप्लायर फाइंड किया, यानी कि उसको बी नाम दे दो, ठीक है। तो न्यू सप्लायर हु प्रोमिसेस टू डिलीवर द सेम रॉ मटेरियल एट हाफ प्राइस। मतलब न्यू सप्लायर क्या बोलता है कि मैं जो भी रॉ मटेरियल तुमको ए दे रहा था, मतलब ओल्ड सप्लायर दे रहा था, वही सेम रॉ मटेरियल मैं तुम्हें दूंगा, बट हाफ प्राइस में दूंगा, ठीक है, 50% ऑफ में दूंगा। आगे क्या बोला है, द कंपनी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू सप्लायर। अपॉन लर्निंग दिस द ओल्ड सप्लायर फाइल अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केस अगेंस्ट राम एंड रावण। अब ये पूरे केस में क्या हुआ, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। केस में क्या हुआ कि राम एंड रावण एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एक स्पेसिफिक सप्लायर से, जिसको हमने नाम दिया है ए। उसके कुछ महीने बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं बी से, जिसको जो बी जो है वो हाफ प्राइस में उनको जो भी रॉ मटेरियल दे रहा था वो हाफ प्राइस में दे रहा था। बट इस केस में क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि जो पहला सप्लायर था यानी कि ए था, क्या ये कंपनी के अगेंस्ट या राम या रावण के अगेंस्ट केस कर सकता है क्या, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए? तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जरूर पढ़ा होगा। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस कर सकता है क्या? पहले ये कंसेप्ट याद करो एंड सोचो, कर सकता है या नहीं कर सकता है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो पूरा, कर सकता है या नहीं कर सकता है, बताओ। कर सकता है या नहीं कर सकता है, बताओ। तुम लोग भी बताओ, ए, बताओ, कर सकता है या नहीं कर सकता है। क्वेश्चन एक बार पढ़ो और क्वेश्चन के हिसाब से बताओ कर सकता है या नहीं कर सकता है, बताओ। अब नीचे क्वेश्चन दिया है वो भी पढ़ लो। इज राम एंड रावण लाइबल टू पे डैमेजेस द ओल्ड सप्लायर? पहला क्वेश्चन ये है कि राम एंड रावण जो है वो ओल्ड सप्लायर से डैमेजेस ले पाएगा क्या, बताओ। बताओ, आप लोग भी बताओ, ओल्ड सप्लायर से डैमेजेस ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? ओल्ड सप्लायर यानी कि यहाँ पे एक ही बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? ए जो है वो मतलब ओल्ड सप्लायर जो है वो राम एंड रावण से डैमेजेस ले पाएगा या नहीं ले पाएगा? क्यों ले पाएगा? देखो, साइन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में फॉर्म हो गया था। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म होता है, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो जिसमें कंसिडरेशन हो और जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी हो, मतलब ये दोनों चीजें वहां पे हो गई थी। अगर वो दोनों चीजें वहां पे हो गई है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बीच में से तोड़ते हो तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया तो क्या आप उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो? तो कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपका यहाँ पे हो जाएगा यस, बराबर है। उसके बाद पूछा है विच सेक्शन ऑफ द कंपनी लॉ शुड द कंपनीज डायरेक्टर हैव फॉलोड? ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए भी नया है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बोला कि पेन एंड कॉपी ले लो और एक टॉपिक के लिए ये क्वेश्चन के आंसर लिख लो, ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई हम लोग डायरेक्टर्स की बात करें तो डायरेक्टर्स के लिए मेनली 2 सेक्शंस होते हैं यहाँ पे। डायरेक्टर्स की ड्यूटीज होती है सेक्शन 166 में। डायरेक्टर्स को उनकी ड्यूटीज फॉलो करनी होती है सेक्शन 166 में। सेक्शन 166 में डायरेक्टर्स की रूल्स, मतलब रूल्स क्या होंगे,
एंड उनकी जो कंपनी के प्रति ड्यूटीज़ क्या है, ड्यूटीज़ क्या होगी ये लिखे होते हैं। कौन सा? सेक्शन 166। सबसे पहले लिखो सेक्शन 166, जिसमें लिखी रहेगी डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टर का रोल्स। लिखा? बताओ, लिखा क्या? सेक्शन 166। उसके बाद एक सेक्शन और है जो कि है सेक्शन 179। सेक्शन 179 जिसमें बोला है कि आप अगर कोई रिजोल्यूशन पास कर रहे हो, देखो यहाँ पे ऐसा बोला गया था कि आप ओल्ड जो सप्लायर है मतलब ए है उससे सामान ले रहे हो, आप दूसरे से भी सामान ले रहे हो, बट ये प्रोविजन के लिए अगर आपने रिजोल्यूशन पास किया हुआ है तो उस केस में आप ले सकते हो, क्योंकि रिजोल्यूशन जब पास करते हैं तो ओल्ड सप्लायर को आइडिया होता है कि ये ऐसा कर सकते हैं, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो। बट कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ तो उस केस में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जो भी रिजोल्यूशन पास होता है उसकी डिटेल्स कहाँ रहती है? सेक्शन 179 में रहती है। और सेक्शन 66 में क्या रहती है? 166 में रोल्स एंड उसकी ड्यूटीज रहती है। तो डायरेक्टर के लिए दो सेक्शन कौन से इंपॉर्टेंट है? सेक्शन 166 एंड सेक्शन 179। एक और सेक्शन होता है 169। ये सेक्शन होता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के लिए। किसके लिए होता है? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के लिए। लिख के रखो, अगर डायरेक्टर्स को निकालना है तो आप 169 से निकालते हो। समझ गए? दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए आपको? बताओ, दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गया? क्वेश्चन इजी था। अगर इसके बाद कभी सेक्शन के बारे में पूछा तो आपको 3 सेक्शन याद रखने हैं। अगर डायरेक्टर को निकालने की बात हुई तो सेक्शन 169, अगर ड्यूटीज या रोल्स की बात हुई तो सेक्शन 166, या अगर रिजोल्यूशन की बात होती है, स्पेशल रिजोल्यूशन की बात होती है तो 179। स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ एक फॉर्म जाता है, आप लोग भी बताओ, आप लोग बताओ कौन सा जाता है? ऑलवेज जब भी हम लोग स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं तब एक फॉर्म जाता है, याद आ रहा है? कौन सा? बताओ। MGT 14। ठीक है, तो कभी भी आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे तो उसके साथ एक फॉर्म जाता है जिसको बोलते हैं MGT 14 फॉर्म। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, बट दूसरा क्वेश्चन दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।